तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 14.1 का सॉल्व करने वाले। मैंने 14.1 पूरा सॉल्व करा रखा था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। बट एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और आप लोगों को होमवर्क दिया था, और मैक्सिमम बच्चों के वो क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो उनका आंसर गलत निकाल रहे हैं। तो बेटा कैसे होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थियों की इन संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमें 40 मिलेगा, वो हमें पता चल गया। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि लगानी है यहाँ पर बताया नहीं गया है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर तीसरा विधि नहीं लगेगा। जो तीसरा मेथड है ना, पग विचलन विधि, वो यहाँ पे नहीं लगेगी। क्यों? पग विचलन विधि लगाने के लिए आपको एच की ज़रूरत पड़ती है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि देखो, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का है, इसमें फिर से 6 का है, इसमें 8 का है, इसमें 10 का है, इसमें 2 का है। सारे अंतर अलग अलग हैं। तो इसमें जो मेथड लगेगा ना बेटा, या तो प्रत्यक्ष विधि लगेगी या कल्पित माध्य विधि लगेगी। दोनों में से कोई एक ही लगेगा। ठीक है, बाकी तीसरी विधि इसमें नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले आपको टेबल बना लेनी है। आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं या फिर कल्पित माध्य विधि, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है उसको हम लिख लेंगे 0 से 6, 6 से 10, फिर 10 से 14, फिर है बेटा 14 से 20, फिर है 20 से 28, 28 से 38, और फिर लास्ट में 38 से 40। ठीक है। एफ उसके समक्ष क्या दे रखा है बच्चों, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब हम एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 6 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 6 का आधा कितना होता है, 3। 6 का आधा कितना होता है, 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है। उसके बाद 10 और 6 को जोड़ेंगे 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। 10 और 14 24, 24 का आधा 12। ठीक है। 20 और 14 34, 34 का आधा 17। ठीक है। 20 और 28 48 का आधा 24। 38 और 58, ठीक है, 66, 66 का आधा 33। और इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, आराम से। अब तुम वो वाला मेथड भी लगा सकते हो, सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें। ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन को और सिंपल बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगा रहे हैं कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि, ए। कल्पित माध्य विधि ए कैसे निकालते हैं, n/2 पद x में। कितने पद इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो n/2 पद x में लेते हैं, है ना। तो n/2 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 का मतलब चौथा पद। चौथा पद लेना है हमें, तो चौथा पद आ जाएगा 17। ठीक है। तो यहाँ लिखना कैसे होता है, माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना, 17। मेरे पास जगह नहीं है बेटा, तो मैं मिटा दूंगा, ये चीज़ आप नीचे लाइन में लिखोगे। अब आपको क्या करना है, हर एक x में से कितना घटा देना है, 17 घटा देना है। ठीक है बेटा, ये लिखने के बाद हर एक x में से क्या करोगे आप, 17 घटाओगे। देखो, 3 में 17 घटाएंगे -14, 8 में 17 घटाओगे तो ये -9, 12 में 17 घटाओगे -5, 17 में 17 घटाओगे 0, 24 में से 17 घटाओगे 7, फिर 33 में से 17 घटाओगे कितना आ जाएगा, 33 में से 17 घटाएंगे ये आ जाएगा 16, और 39 में 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22। अब क्या करना होता है, एफ और डी की गुणा करनी है। ये डी है, ये एफ है, गुणा करो। 14 को 11 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 154, 8 9 72। ठीक है। 12 पंजे 60। अरे यार, कहाँ कहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, 10 9 90 होगा ना। नज़र हटी दुर्घटना घटी। एफ और डी की गुणा करनी है बेटा, इसकी और इसकी गुणा करनी है। 10 9 90, 12 7 5 35, 4 0 0, 4 7 28,
16 3 48 और 22 से कम 22, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। ठीक है, तो माइनस का कितना आ रहा है 4 और 5 9, हासिल कुछ नहीं। ये आ गया 14, 14 और 3 17, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, माइनस के 200 इतना। और ये प्लस के कितना आ रहा है 70, 70 और ये 98 आ रहा है प्लस के। तो इन दोनों को जोड़ो, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस के 181 बच रहा है। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना आ गया माइनस के 181। ठीक है, अब आ जाएंगे सूत्र पर। अब हम कहाँ पे आ जाएंगे सूत्र पर, हमें क्या निकालना है माध्य। सूत्र विधि कौन सी है, कल्पित माध्य। तो ए बराबर क्या, एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। ए हमने कितना माना था 17, एफ डी आया माइनस के 181 और सिग्मा एफ का मान है 40। ठीक है, तो 17 प्लस माइनस माइनस 181, 4 गुणा 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 0 2 पंजे 10, फिर 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे। ठीक है, तो ये 17 घटाना है 10 से भाग देंगे, दशमलव और स्थान एक खिसक जाएगा 4.525। 17 में से 4.525 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से घटाना, देखो घटाना अगर किसी को नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे घटाते हैं। कितना घटाना है 17, तो यहाँ 17.00 लिखा, कितना घटाना है 4.525, ये घटाना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, इसने हासिल दिया था। 6 में से 4 गया 2, 12.475, तो आंसर आ जाएगा 12.475। ठीक है, ये हमारा माध्य निकलेगा जिसको हमने निकाला है कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, अगर बेटा किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अब तो आ गया होगा, अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ खासियत थी कि जो वर्ग अंतराल है वो अलग अलग थे सब में, ये इसकी खासियत थी। और ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ पहला मेथड या फिर दूसरा लगता है, तीसरा कभी नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।